रात के अंधेरों में ना जाने कितनी कुछ अपनी कहानियां सुनाना चाहती है हमें, लेकिन हम ना उन्हें देख पाते हैं और ना उनके बातें सुन पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं एक सच्ची भूतिया कहानी। शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कमज़ोर दिल वाले और बच्चे इस कहानी को मत सुनिए। ये घटना है इसी 2021 साल की, पश्चिम बंगाल में काकद्वीप शहर से पास एक गांव की, जहां रहती थी दिया नाम की एक लड़की और उसकी परिवार। दिया की 4 बहनें और उसकी माँ बाप। वो सबसे छोटी थी उस खुशहाल परिवार की। 4 बहनों की शादी होने के बाद दिया बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी, और तभी दिया प्यार कर बैठती है अपनी गांव की एक लड़के से। उसका नाम था रफीक। दिया तब क्लास 9 में पढ़ती थी। दिया की घरवाले ये पसंद नहीं करता था, क्योंकि दिया हिंदू थी और रफीक था मुसलमान। लेकिन उन दोनों छुप छुप के एक दूसरे से मिलती थी और उन दोनों आपस में बहुत प्यार करती थी। 6 महीने ऐसे चलने के बाद दिया की माँ बाप दिया को शादी करने के लिए बोलते हैं कोई दूसरा लड़के के साथ। दिया ये बात से घबरा जाती है और बोलती है कि वो सिर्फ रफीक से ही शादी करेगी, नहीं तो वो आत्महत्या कर लेगी। लेकिन इस बात से दिया के घर वाले पर कोई असर नहीं पड़ी। वो लोग दिया के ऊपर नज़र रखना शुरू करते हैं। दिया की स्कूल जाना, घर से बाहर निकलना सब बंद कर देते हैं। उसके बाद दिया धीरे धीरे पागल जैसी हरकतें करने लगती है। कभी कभी घर से भागने की कोशिश भी करती है। पड़ोसी वाले कोई बोलने लगे वो पागल हो गई है, और कोई बोलने लगा दिया के अंदर कोई चुड़ैल घुस गई है। घर वाले बहुत परेशान होने लगते हैं, क्योंकि दिया सच में धीरे धीरे एक चुड़ैल जैसी दिखने लगती है और हरकत भी चुड़ैल जैसी करने लगती है। दिया की माँ बाप 1-2 तांत्रिक के पास भी गया, लेकिन उससे दिया को कुछ भी असर नहीं पड़ी। दिया अपने आप से बात करती है, कभी कभी जोर से चीखती है, ना कुछ खाती है और ना सोती है। एक रात दिया के माँ सो रही थी, तभी जोर से एक आवाज सुनाई दिया, दिया की चीखने की आवाज। वो दौड़ के दिया के कमरे के पास जा पहुंची। कमरे में जाके देखते हैं दिया कमरे के ठीक बीच में बैठी हुई है और हाथ में एक लकड़ी के टुकड़े से बार बार अपने आप को जख्मी कर रही है। दिया की चेहरा इतनी डरावनी थी कि उसकी माँ उसके पास जाने से हिम्मत नहीं कर पाई। वो जल्दी जाके दिया की बाबा को बुला के लाती है। ऐसे ही चलने लगती है दिन रात। पास में रहने वाले सभी पड़ोसी शाम होने के बाद डर डर कर रहने लगते हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि रफीक ने दिया के ऊपर कुछ जादू टोना किया है। इस तरह 2 महीना बीतने के बाद एक रात दिया अपनी घर के अंदर अपनी गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर लेती है। दिया की मरने के बाद 2 दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ और भी डरावनी घटनाएं, जो आज के दिन में ऐसी घटना असंभव है। दिया की माँ बाप का कहना है कि अभी उनकी जीना मुश्किल हो गया है। घर के अंदर ऐसा कुछ होता है कि कभी भी उनकी जान जा सकती है। इतने दिन सब लोग दिया की आत्मा को सिर्फ महसूस किया है,
लेकिन इस साल दिवाली के रात में दिया को देखा भी गया है। जी हाँ, स्क्रीन में अभी आपने जो फोटो देख रहे हैं वो एक रियल फोटो है जो दिवाली के रात उसी पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने फोटो लिया है। ये दिया के घर के ठीक पीछे है, जिसमें एक पेड़ के ऊपर कुछ बैठी हुई है। इस फोटो को बहुत दूर से एक खिड़की से लिया गया है। उस गांव में लोग बहुत परेशान हैं। किसी को नहीं पता इसके बाद कुछ अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, क्योंकि रफीक का भी अभी ऐसा हालत है जैसे मरने से पहले दिया की थी। इसमें ये पता चलता है रफीक दिया के ऊपर कुछ भी जादू टोना नहीं किया था। भगवान से प्रार्थना है दिया की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, इस सच्ची कहानी में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और अगर कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली कहानी में। शुभ रात्रि।